यह जीवन परिचय किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचना नहीं है। यह हमारे बच्चों के बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए है। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हूं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को हुआ था। मेरी माता का नाम सीता देवी अग्रवाल और पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था। इनका निवास लखनऊ में होने के कारण मेरा बचपन यहीं व्यतीत हुआ। मैंने अपनी शिक्षा भी आपने यहीं माता पिता की छत्र छाया में रहकर प्राप्त की। तब जाकर मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद मैंने MA, PhD तथा D लिटिंडा की उपाधियां लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। पाणिनिकालीन भारत नामक मेरा शोध प्रबंध विद्वानों द्वारा काफी सराहा गया। मुझे पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं और साहित्य का गहन अध्ययन एवं अनुसंधान करके मैंने उच्च कोटि के विद्वान के रूप में पर्याप्त ख्याति अर्जित की। मैंने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक के पद पर कार्य किया और सन 1946 से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटिक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट पद पर तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर भी मैंने कार्य किया। 1951 ईस्वी में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुआ। इस प्रकार प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति का मैं महान विद्वान जीवन भर अनुसंधान का प्रकाश विकीर्ण करता हुआ 26 जुलाई सन 1966 ईस्वी मेरा निधन हो गया। मेरी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, कल्पलता, वाग्धारा, मातृभूमि, कला और संस्कृति, पाणिनिकालीन भारत आदि। मुझे सन 1956 में संजीवनी व्याख्या पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आपके लिए एक और जीवन परिचय लाया हूं। जानना चाहेंगे किसका? तो मैं लाया हूं आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आइए जानते हैं इनका जीवन परिचय। नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हूं। सुना है आप मेरा जीवन परिचय ढूंढ रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरा जीवन परिचय तो मैं ही बता देता हूं। तो बच्चों, मेरा जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा ओझवलिया गांव के एक प्रतिष्ठित सरयूपारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। मेरे पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। मेरी माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह मेरा बालक जीवन में संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। मेरी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रवींद्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहां मैं सन 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहा। यहीं मेरा विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने मुझे D0 Lit0 की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 ईस्वी में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुआ। सन 1957 ईस्वी में मुझे पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1958 ईस्वी में मैं राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बना। मैं कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उपसभापति, खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक रहा।
इसके बाद सन 1960 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक मैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहा। तत्पश्चात मैंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। लेकिन 18 मई 1979 ईस्वी को मेरा निधन हो गया। मेरी साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में मैंने प्रवेश नहीं किया। मेरी कृतियां वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित, जैसे कि मेरी प्रमुख इतिहास है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। मेरी प्रमुख निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। मेरी प्रमुख उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा आदि। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में लिखिए आपको कौन सी कहानी चाहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द ही आपसे मिलने आ रहे हैं नई वीडियो के साथ। कृपया तैयार रहे, अपना प्यार बनाए रखे। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आपके लिए एक और जीवन परिचय लाया हूं। जानना चाहेंगे किसका? तो मैं लाया हूं आज महादेवी वर्मा जी का। तो आइए जानते हैं इनका जीवन परिचय। नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं महादेवी वर्मा हूँ। सुना है आप लोग मेरी जीवन परिचय ढूंढ रहे हैं। अब आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा जीवन परिचय है तो मैं ही बता देती हूँ। लेकिन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा। मेरा जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेरे पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे तथा मेरी माता सरल हृदया धर्मपरायणा महिला थीं। मैं बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण मेरे मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। उसके परिणाम स्वरूप मैंने मौलिक काव्य रचना बहुत छोटी आयु से आरंभ कर दी थी। मैंने विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA किया। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही मेरा विवाह हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों मेरी माता का स्वर्गवास हो गया, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में मेरी रुचि नहीं थी। मेरे जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कवींद्र रवींद्र का प्रभाव पड़ा। मैंने नारी स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष किया, परंतु मैंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक मैंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में मेरी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने मुझे पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। मैं प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर भी आसीन रही। मेरा निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। मेरे द्वारा रचित कई काव्य संग्रह हैं और मेरी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, प्रथम आयाम, सप्तपर्णा, दीपशिखा, अग्निरेखा, यह दल यात्रा, संत गीता, स्त्री, सागर संग्रह, निर्झर, संगमित्रा, संदेश और सुधा। तो बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में लिखिए आपको कौन सी कहानी चाहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द ही आपसे मिलने आ रहे हैं नई वीडियो के साथ। कृपया तैयार रहे, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हूं।
सुना है आप मेरा जीवन परिचय ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आइए मैं आपको अपना जीवन परिचय खुद बता देता हूं। तो बच्चों, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था। मेरी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, जहां मैंने उर्दू, संस्कृत, फारसी, बांग्ला, अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्ययन किया था। मेरा कार्य जीवन का आरंभ मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में हुआ और बाद में कानूनगो के रूप में भी मैंने कार्य किया। इसके बाद फिर मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में सेवा दी। मेरी प्रतिष्ठा खड्डी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों के रूप में है, और इस क्रम में मेरी कृति प्रिय प्रवास को खड्डी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। यही कृति मेरी सर्वाधिक प्रसिद्धि का भी कारण है। हिंदी के 3 युगों जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग में मेरा विस्तृत रचनात्मक योगदान मुझे हिंदी कविता के आधार स्तंभों में से एक के रूप में स्थान दिलाता है। काव्य के साथ ही मैंने गद्य विधा में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। वस्तुतः आरंभ में मैं नाटक और उपन्यास की ओर ही अधिक प्रवृत्त हुए था, लेकिन मेरी प्रतिभा का विकास मूलतः कवि रूप में ही अधिक हुआ। मेरी प्रमुख काव्य प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, काव्योपवन, रस कलश, बोलचाल, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पारिजात, कल्पलता, मर्म स्पर्श, पवित्र पर्व, दिव्य दोहावली, हरिऔध सतसई हैं। और मेरी प्रमुख उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल नाटक, रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय व्यायोग हैं। मेरी ललित निबंध, संदर्भ सर्वस्व हैं। मेरी आत्मकथात्मक रचना इतिवृत्त है। मेरा आलोचना, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, विभूतिमती ब्रजभाषा है। और मेरा संपादन कबीर वचनावली है। मैं 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहा हूं। मुझे प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। 16 मार्च 1947 को 76 वर्ष की आयु में मेरा निधन हो गया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और जल्द ही मिलते हैं नई कहानी के साथ। मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आ गया आप लोगों के लिए नई जीवन परिचय लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित्रा नंदन पंत हूं। सुना है आप मेरा जीवन परिचय ढूंढ रहे हैं। अब मेरा जीवन परिचय है तो मैं ही बता देता हूं। तो बच्चों, मैं कविवर सुमित्रा नंदन पंत। मेरा जन्म हिमालय के वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा के निकट बागेश्वर जिले के कौसानी ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। मेरे जन्म के कुछ घंटे बाद ही मां का निधन हो गया। मेरी मां के जाने के बाद मेरा लालन पालन मेरी दादी मां ने किया। मेरे पिता का नाम गंगादत्त पंत था। 7 वर्ष की आयु में 4ठी कक्षा में पढ़ते हुए मैंने सर्वप्रथम छंद रचना की। उच्च कक्षा में पढ़ने के लिए जब मैं अल्मोड़ा आया, तब अपना नाम गुस्साई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। जुलाई 1919 ईस्वी में मैं इलाहाबाद आया और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। लेकिन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर मैंने कॉलेज छोड़ दिया और अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुआ और साहित्य साधना में संलग्न हो गया। सन 1931 ईस्वी में मैं कालाकांग कर चला गया। वहां मैंने मार्क्सवाद का अध्ययन किया और फिर प्रयाग आकर प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभा निकाला। सन 1942 ईस्वी में मैंने भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई। उसे क्रियान्वित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर से संपर्क स्थापित किया और फिर उनके साथ भारत भ्रमण को निकल पड़ा। इसी भ्रमण में श्री अरविंद से मेरा परिचय हुआ और उनके विचारों से विशेष प्रभावित हुआ।
प्रयाग लौटकर मैंने अरविंद के दर्शन से प्रभावित अनेक काव्य संकलन प्रकाशित किए, जैसे स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा आदि। सन 1950 ईस्वी में मैं आकाशवाणी से संबद्ध हुआ और प्रयाग में रहकर स्वच्छंद रूप से साहित्य सृजन करता रहा। मैंने कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर, सोवियत और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। सन 1977 ईस्वी में मेरा निधन हो गया। मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आपको कौन सी कहानी चाहिए वो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सुना है आप लोग मेरा जीवन परिचय याद कर रहे हैं। अब मेरा जीवन परिचय है तो मैं ही बता देता हूं। तो बच्चों, मैं आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ प्रतिभा हूं। द्विवेदी युग का मैंने स्थूल और इतिवृत्तात्मक कविता धारा को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य एवं रमणीयता से परिपूर्ण कर मैंने नवयुग का सूत्रपात किया। मैं छायावाद का प्रवर्तक, उपन्यास तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही नाटककार एवं कहानीकार भी था। अब मैं आपको बताता हूं मेरा जन्म कब और कैसे हुआ। तो बच्चों, मेरा जन्म 30 जनवरी 1889 में काशी के सुंघनी साहू नामक एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। मेरे पिता का नाम देवी प्रसाद और मेरी माता का नाम मुन्नी देवी था। मेरे पिता तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे, लेकिन मैं जब 12 वर्ष का था तभी मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ ही वर्ष बाद मेरी माता और मेरा भाई का भी देहांत हो गया, जिससे मेरे जीवन में बहुत दुखी था। अब मेरे घर का सारा कार्यभार मेरे कंधों पर आ गया। इसी कारण मैंने केवल 8वीं तक ही पढ़ाई कर पाया और बाकी की पढ़ाई मैंने स्वयं से ही घर पर किया। मैंने खुद से ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत की शिक्षा ली और मैंने वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया। मेरे जीवन में मैंने 3 शादियां की, मगर मेरे तीनों पत्नियों की अकारण ही मृत्यु हो गई। मैंने अपने जीवन में बहुत कठिन परेशानियों का सामना किया। इन सब के बावजूद भी मैं छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक था। मैंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और बच्चों, आप भी कभी हार मत मानना और हर परिस्थितियों का सामना करना। मैंने भी ऐसा ही किया। सारी परिस्थितियों को मात देकर मैंने चित्रधारा, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कमायानी आदि मेरी प्रमुख काव्य कृति हैं। मेरी कमायानी हिंदी काव्य का गौरव ग्रंथ है। राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि मेरे उत्कृष्ट नाटक हैं। मैंने अनेक कहानी संग्रह, कई उपन्यास तथा निबंधों की रचना कर प्रतिभा का प्रसाद हिंदी को प्रदान किया। लेकिन मेरी परिस्थितियों के कारण मेरी चिंताएं बढ़ती गईं और मेरी चिंताओं के कारण मेरे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण मैं एल हिंदी का महान कहानीकार, नाटककार और उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद 14 जनवरी 1937 ईस्वी को मेरा देहांत हो गया। मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आपके लिए एक और जीवन परिचय लाया हूं। जानना चाहेंगे किसका? तो मैं लाया हूं आज कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। तो आइए जानते हैं इनका जीवन परिचय। नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हूं। सुना है आप लोग मेरा जीवन परिचय ढूंढ रहे हैं। अब आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा जीवन परिचय है तो मैं ही बता देता हूं। लेकिन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं प्रभाकर जी। मेरा जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में सहारनपुर स्थित देवबंद आम के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे पिता पंडित रमादत्त मिश्र थे और इनकी आजीविका पूजा पाठ और पुरोहिताई थी, पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था, पर मेरी माता का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। मैंने एक संस्मरण मेरे पिताजी मेरी माताजी दोनों का परिचय देते हुए लिखा था, वे दूध मिश्री तो मां लाल मिर्च, जिसका अर्थ है कि मेरे पिताजी दूध मिश्री की तरह सीधे और मेरी माताजी लाल मिर्ची की तरह तीखी थी। मेरा शिक्षा प्रायः नगण्य ही हुई। एक पत्र में मैंने लिखा है, हिंदी शिक्षा सच माने पहली पुस्तक के दूसरे पाठ ख टिडम एल खटमल टाइम टाइम टम टम, फिर साधारण संस्कृत बस हरिओम यानी बाप पढ़े। उस किशोर अवस्था में जबकि व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती है, मैंने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया। जब खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहा था, तब मैंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिसका मुंह पर इतना असर हुआ कि मैं परीक्षा छोड़कर चले आया। उसके बाद मैंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। मैं सन 1930 से 32 ईस्वी तक और सन 1942 ईस्वी में जेल में रहा और निरंतर राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहा। मेरे लेख मेरी राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवंत झांकियां हैं, जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। स्वतंत्रता के बाद मैंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। 9 मई सन 1955 ईस्वी को मैं महान साहित्यकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभार मेरा निधन हो गया। मेरी प्रमुख रचनाएं एवं कृतियां निम्नलिखित हैं, तो आइए जानते हैं। मेरी प्रमुख रचनाएं एवं कृतियां निम्नलिखित हैं, तो आइए जानते हैं। तो मेरा ललित निबंध है बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्कुराए। मेरी प्रमुख संस्मरण है दीप जले शंख बाजे। मेरी प्रमुख रेखा चित्र है माटी हो गई सोना, नई पीढ़ी के विचार, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्कुराए। मेरी प्रमुख लघु कथा है धरती के फूल, आकाश के तारे। मेरा प्रमुख संपादन है नया जीवन। विकास ज्ञान देवी तो बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में लिखिए आपको कौन सी कहानी चाहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द ही आपसे मिलने आ रहे हैं नई वीडियो के साथ। कृपया तैयार रहें, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आपके लिए एक और जीवन परिचय लाया हूं। जानना चाहेंगे किसका? तो मैं लाया हूं आज आचार्य रामलचंद्र शुक्ल का। तो आइए जानते हैं इनका जीवन परिचय। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हूं। सुना है आप मेरा जीवन परिचय ढूंढ रहे हैं, तो मेरा जीवन परिचय ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद लेकर आ गया हूं अपना खुद का जीवन परिचय। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, मेरा जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। मेरी माता का नाम विभाषी था और मेरे पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। उनकी नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में हुई। कुछ ही दिनों मेरा समस्त परिवार वहीं आकर रहने लगा। जिस समय मेरी अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में हुई। कुछ ही दिनों मेरा समस्त परिवार वहीं आकर रहने लगा। जिस समय मेरी अवस्था 9 वर्ष की थी, कुछ ही दिनी में मेरी माता का देहांत हो गया, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। मातृ सुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने मेरी व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व बना दिया। लेकिन अध्ययन के प्रति लग्नशीलता शुक्ल में बाल्यकाल से ही थी, किंतु इसके लिए अनुकूल वातावरण न मिल सका।
मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से 1904 ईस्वी में स्कूल फाइनल परीक्षा FA उत्तीर्ण की। मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखूं, किंतु मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। मेरे पिताजी ने मुझे वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर मेरी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। अतः परिणाम यह हुआ कि मैं उसमें अनुत्तीर्ण रहा। मेरे पिताजी के पिताजी ने उन्हें नायब तहसीलदारी का पद दिलाने का भी प्रयास किया था, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव न हो सका। मैंने 1903 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक का कार्य किया। फिर मैंने 1904 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक रहे। इसी समय से मैंने लेख पत्र पत्रिकाओं को छपने लगा और धीरे धीरे मेरी विद्वता का प्रकाश चारों ओर फैल गया। मेरी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा में मुझे हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा गया, जिसे मैंने सफलतापूर्वक पूरा किया। श्याम सुंदर दास के शब्दों में शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय मुझको प्राप्त है। मैं नागरी प्रचारिणी पत्रिका के भी संपादक रहे। 1919 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुआ, जहां श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1937 ईस्वी से जीवन के अंतिम काल 1942 ईस्वी तक विभागाध्यक्ष के पद पर भी रहा। 2 फरवरी 1941 ईस्वी को मेरे हृदय की गति रुक जाने से मेरा का देहांत हो गया। मेरी प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि, रसमीमांसा, विचार विधि, त्रिवेणी। तो बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में लिखिए आपको कौन सी कहानी चाहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द ही आपसे मिलने आ रहे हैं नई वीडियो के साथ। कृपया तैयार रहे, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।